कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे अद्भुत और पवित्र पर्वत माना जाता है। माना जाता है कि जो कैलाश आकर शिव के दर्शन करता है उसके लिए मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6600 मीटर से अधिक है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। बावजूद इसके माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7000 से अधिक लोग चढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन कैलाश पर्वत अब भी अजेय है, यानी तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक कोई कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका है। कैलाश पर्वत और कैलाश क्षेत्र पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है। इस पर रिसर्च करने वाले ह्यूर्टलिज ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने को असंभव बताया है। इसके अलावा एक दूसरे पर्वतारोही कर्नल आरसी विल्सन ने बताया कि जैसे ही मुझे लगा कि मैं सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूँ, अचानक भयानक बर्फबारी ने मेरा रास्ता रोक दिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। कई पर्वतारोहियों का दावा है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाको ने बताया कि जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। मन में यह ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ अब और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आते गए, हमारा मन हल्का होता गया। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश 17 साल पहले 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश की पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। लेकिन दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। जिसके बाद से कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, परंतु 11वीं शताब्दी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रसिया के वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट यूएन स्पेशलिस्ट मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं कहा, इसलिए यह भी एक रहस्य है। कैलाश पर्वत का महत्व इसकी ऊंचाई की वजह से नहीं, बल्कि इसके विशेष आकार की वजह से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत का आकार चौमुखी दिशा बताने वाले कंपास की तरह है। कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है, जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिग्बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है, जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। दरअसल रूस के वैज्ञानिकों के स्टडी के मुताबिक कैलाश मानव निर्मित पिरामिड भी हो सकता है, जिसका निर्माण किसी दैवीय शक्ति वाले व्यक्ति ने ही किया होगा। इसके अलावा एक दूसरी स्टडी के मुताबिक कैलाश पर्वत ही वह एक्सिस मुंडी है जिसे कॉस्मिक एक्सिस, वर्ल्ड एक्सिस या वर्ल्ड पिलर कहा जाता है। बता दें कि एक्सिस मुंडी लैटिन का शब्द है, जिसका मतलब ब्रह्मांड का केंद्र या दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव, भौगोलिक ध्रुव का केंद्र होता है। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रसिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। कैलाश पर्वत को धरती के केंद्र मानने की कई वजह है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत में पृथ्वी का भौगोलिक केंद्र है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हमारा हिमालय। हिमालय के केंद्र में स्थित है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। दूसरा, यहाँ आसमान और धरती का मिलन होता है। तीसरी वजह, यहाँ चारों दिशाओं का केंद्र बिंदु है। चौथा, ईश्वर और उसकी बनाई सृष्टि के बीच संवाद का केंद्र बिंदु होना। ऐसी ही कई वजह हैं कैलाश पर्वत को धरती के केंद्र मानने की। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्म हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र है। इसके अलावा अलग अलग धर्म में अलग अलग जगहों को धरती का केंद्र भी माना जाता है। माना जाता है कि जब कैलाश पर्वत पर बर्फ पिघलती है तो पूरे क्षेत्र में डमरू की आवाज सुनाई देती है। ये भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर साक्षात शिव मौजूद हैं। हिंदू धर्म के अलावा कई दूसरे धर्मों में भी कैलाश पर्वत का खास महत्व बताया गया है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत एक तरफ स्फटिक, दूसरी तरफ मणिक, तीसरी तरफ सोना, चौथी तरफ नीलम से बना हुआ है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत 6 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कमल के फूल जैसा दिखता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहाँ से विष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहाँ प्रभु शिव उसे अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है।
भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर। यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है जहां इसकी महिमा का गुणगान किया गया है। यहाँ मुख्य 2 सरोवर हैं। पहला, कैलाश के दक्षिण में सूर्य जैसी संरचना वाला ब्रह्मताल या मानसरोवर, जो दुनिया के शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है, जिसका आकार सूर्य के समान है, जिसके दर्शन करने दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। बता दें कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए सभी श्रद्धालु दूर से ही कैलाश पर्वत के चरण छूते हैं। दूसरा सरोवर है राक्षस नामक झील, जो दुनिया के खारे पानी के उच्चतम झीलों में से एक है। यहाँ कोई भी नहीं जाता और जिसका आकार चंद्र के समान है। राक्षस तल का पानी खारा है, यही वजह है कि यहाँ जीव जंतु भी दिखाई नहीं देते हैं। ये दोनों झीलें सौर्य और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मताल सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है, जबकि राक्षस ताल नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। जब दक्षिण से इन झीलों को देखते हैं तो एक स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। यह अभी तक एक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई हैं या इन्हें ऐसा बनाया गया है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंध, सतलज और कर्णाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकलती हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिनमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख, उत्तर में सिंह का मुख, दक्षिण में मोर का मुख। और ऐसा मानना है कि यहाँ पुण्य आत्माएं ही रह सकती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रसिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी संपर्क कर सकते हैं। आज के इन्फॉर्मेशन वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अपनी राय एवं सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।